बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में चलिए जल्दी से विदाउट वेस्टिंग इन टाइम को वेस्ट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों मैंने चैप्टर फर्स्ट से ले तक चैप्टर 5 तक की वीडियो मैंने डाल दी है, ठीक है। तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो एनसीईआरटी की 5 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और ये 6 चैप्टर जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। ये वर्ड सुनने में कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा कि रेस्पिरेशन का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन देखिए बच्चों, कभी अगर आप लोग को मान लीजिए स्कूल गए हो आप लोग, ठीक है। अब स्कूल में आपको हो गई है देर, ठीक है। मान लीजिए आपका स्कूल ये है और ये आप हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हो गई है देर, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप सीधे तो धीरे से चलते तो जाओगे नहीं, आप तेज़ चलोगे, तेज़ रन करोगे ताकि आप स्कूल टाइम पे पहुँच जाओ। आपके टीचर जाते हैं ना, तो जब आप रन करोगे खूब तेज़, तो जब आप पहुँच जाओगे स्कूल, तब आपकी क्या होती है, एक होती ना कि आप सांस खूब तेज़ तेज़ लेते हो, ब्रीथ बहुत तेज़ तेज़ करते हो। तो बच्चों ये क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है। एक दिमाग में आपके बात कहीं ना कहीं आएगी कि हम लोग रन करने से, जब हम नॉर्मल वॉक करते हैं तब तो हमें कोई ऐसी ब्रीथिंग नहीं होती है कि मतलब हम तेज़ तेज़ ब्रीथिंग नहीं होती, तब तो हमारी एक तरीके से ब्रीथिंग जो होती है वो नॉर्मल होती है ना। या अगर आपने कभी स्टेयरकेस पे ऊपर अगर आपने खूब तेज़ तेज़ चले हो, तब फिर आपकी ब्रीथिंग बहुत तेज़ तेज़ होती है। तो ये क्यों होता है, ठीक है। तो आज हम ब्रीथ से रिलेटेड, हमें रिस्पिरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। हमने चैप्टर 2 में ये लर्न किया था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और जो हमें किसके थ्रू दिख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक यूनिट, जिन्हें हम कहते हैं सेल, ठीक है। वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। तो अब ये जो क्या है, सेल जो है ये एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है फंक्शन करने में, ठीक है। और हर सेल के अंदर उसकी क्षमता के हिसाब से, परफॉर्म करने के हिसाब से उसको, ताकि उसके जो फंक्शंस है वो सही से परफॉर्म कर सके, उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं। ये 3 पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। न्यूट्रिशन होते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सक्रिएशन होता है, एंड रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट होते हैं ताकि हम यहाँ पे एक सर्टेन फंक्शंस को क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें, ठीक है। अब यही सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए सेल को क्या चाहिए होगी बच्चों, एनर्जी चाहिए होगी, है ना। अगर हमें कोई काम करना है तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इवन व्हेन वी आर ईटिंग, जब हम ईट कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, या हम स्लीप कर रहे हैं, या हम कुछ रीड कर रहे हैं, हमको यहाँ पे क्या है बच्चों मिल रही, एनर्जी मिल रही है। अगर आप सुबह से काम से थके हुए आओगे, ठीक है, और जब सोगे, ठीक है, और फिर उठोगे, तो आपको अंदर एक एनर्जी रहेगी ना कि हाँ अब हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब हमें ये जानना है बच्चों कि जो एनर्जी है वो आती कहाँ से है, ठीक है। अभी जो एनर्जी है वो कहाँ से हमारे पास आती है, अब हमें ये जानना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ से आती है हमें एनर्जी। टू परफॉर्म दीज, सॉरी, बट वेयर डज दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम। अब हमारे पास एक सवाल है कि ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी नाम की जो चीज़ है वो हमारे पास आती कहाँ से है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक बात हमें आप अगर छोटे बच्चे हो गए या छोटे बच्चों, आपके पेरेंट्स अभी भी आपको कहते होंगे कि बच्चों बेटा आपको खाना क्या है, एकदम प्रॉपरली खाना है, ठीक है। खाने में कोई भी वो नहीं करना है। क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि हमें फूड से ही यहाँ पे क्या आती है, एनर्जी आती है। फूड से ही हमें यहाँ पे क्या है, एनर्जी आती है, और फूड के थ्रू ही हमें यहाँ पे क्या है, हम रेस्पायर करते हैं। पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। देयरफॉर ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर
टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो इसीलिए जो भी ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पायर करते हैं, एनर्जी के थ्रू रिस्पायर करते हैं, जो कि इनको किससे मिलती है, फूड के थ्रू मिलती है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर, हमें ये पता है जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, अभी जब हम सांस ले रहे हैं तो हम एयर में सांस ले रहे हैं, और एयर में क्या कंटेन है, हमारा O2 कंटेन है, ठीक है, ऑक्सीजन कंटेन है एयर में। तो हम क्या करते हैं, वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं, तो हम सांस ब्रीथ आउट करते हैं, एयर में हम ब्रीथ आउट करते हैं, और जो एयर होती है उसमें क्या है, O2 है, और O2 के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, रिच कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ इन इज ऑल ट्रांसपोर्टेड टू आवर बॉडी, पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड अल्टीमेटली ईच सेल्स। अब जब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताती हूँ, ध्यान से देखिए। अच्छा बच्चों देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब हम एयर को क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब हम एयर को क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं। अब हमें ये पता है कि एयर के अंदर क्या क्या मौजूद है, ये हमें अच्छे से पता है कि एयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एयर के अंदर हमारे पास O2 है और कार्बन CO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ठीक है। क्योंकि एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत रिच फॉर्म में है, ठीक है। अब जैसे ही हमने ब्रीथ इन किया बच्चों, हमने ब्रीथ लिया, सांस ली हमने, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड और O2 को हमने लिया, और ये जो एयर जो हम ले रहे हैं वो ब्रीथ के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में क्या होगा, पहुँचेगा। इवन हमारे सेल के अंदर भी ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस पहुँचेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रीथिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ब्रीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम सांस रोक लें तो डेफिनेटली हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का फंक्शन जो होगा वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए हमारे लिए ब्रीथिंग इम्पॉर्टेंट है। तो वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप ब्रीथ करते हो, आपके लंग्स, आपके हार्ट, आपके स्टमक, आपके सेल्स, आपके हर ऑर्गन में क्या होता है, ये ब्रीदिंग प्रोसेस शुरू होता है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। तो इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, अल्टीमेटली टू ईच ऑफ द सेल। सेल के अंदर भी हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है। इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प अस टू ब्रेक डाउन द फूड। अब जो हम लोग फूड इनटेक करते हैं बच्चों, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो भी फूड हमने इनटेक किया है, वो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन फूड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है, ब्रेक कर देगा इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे जब फूड हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सेल, सेल के फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे फूड को यहाँ पे सेल के फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब ये सेल के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये सेल क्या करेगा, इस टाइम पे एनर्जी को रिलीज़ करेगा, यहाँ पे एनर्जी को क्या करेगा, वो रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, इसी को हमने क्या कहा गया है बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन बोला गया है। क्या कहा गया है इसको, सेलुलर रेस्पिरेशन बोला है, ठीक है। इसका सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर respiration. Cellular respiration takes place in the cell of all organism. अब cellular respiration क्या है हमारा बच्चों, ये पूरे सेल के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें ये सारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। इन द सेल द फूड ग्लूकोज क्या है हमारा, ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में यूजिंग ऑक्सीजन के थ्रू। ऑक्सीजन के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के यूज़ करके, हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर के किसका यूज़ करके, ऑक्सीजन का यूज़ करें, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, रिलीज ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। जब ये ब्रेक डाउन होता है हमारा ग्लूकोज, तो ये
किसके यूज़ में आकर आता है, ये ऑक्सीजन के ब्रेकिंग डाउन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, ऑक्सीजन के थ्रू होता है। तो इसको हमने क्या बोल दिया बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे बोल दिया। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब फूड भी क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। अगर फूड हमारा ब्रेक डाउन होता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के थ्रू नहीं हो रहा है ब्रेक डाउन, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा फूड को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, तो इसको हमने क्या बोला है, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला है। फूड, इफ द फूड कैन नॉट बी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन दिस इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे ये एक सिंपल सा दिया है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ दी है, ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज क्या है, बॉडी में हमारे रहता है। ठीक है, अब हम अगर इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम करें, तो अब ये ग्लूकोज क्या हो जाएगा, 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। ठीक है, हमने यहाँ पे ग्लूकोज को किसके थ्रू तोड़ा, ऑक्सीजन के थ्रू तोड़ा। तो ये 3 चीज़ हमारी बन के आई। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो ये एनारोबिक हो गया, और ऑक्सीजन नहीं है तो ये हो गया, सॉरी, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये एरोबिक हो गया, और ऑक्सीजन नहीं है तो ये एनारोबिक हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमें एनारोबिक एरोबिक समझ में आ गया। अब बच्चों समझ लीजिए, जो ईस्ट होती है वो क्या होती है, वो सर्वाइव करती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के एब्सेंस में वो क्या करती है, एयर के एब्सेंस में वो क्या करती है, सर्वाइव करती है। तो अब ये क्या हो गया हमारा, ये एनारोब हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एयर की प्रेजेंस नहीं है। और अगर यही एयर की प्रेजेंस होती तो ये क्या कहलाता, एनारोबिक कहलाता। ठीक है, ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देख लिया कि ग्लूकोज जब ब्रेक होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। अब यही हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि ये एनारोब प्रोसेस हुआ और यहाँ पे एब्सेंस हुई ऑक्सीजन की, तो क्या होगा। तो जब ग्लूकोज ब्रेक होता है ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड को। और ये जो ईस्ट है ना बच्चों, ये ईस्ट जो है ये हेल्प करती है मेकिंग ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने में ये हेल्प करती है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ उसको, क्योंकि अंधेरे में रखते हैं, अंधेरी जगह पे रखते हैं जहाँ पे हवा ना पास हो पाए, तो बियर हो गई, या आपका हो गया बियर हो गई, या अल्कोहल हो गई, या आपकी वाइन होगी, तो इन सारी चीज़ों को बनाने में ये यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कभी कभी बच्चों आप लोग को ना क्या होता है, सेल्स, जो मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं रेस्पायर एनारोबिकली। अब ये कैसे होता है, लेकिन वो कुछ शॉर्ट टाइम और टेम्पररी डिफिशिएंसी होती है यहाँ पे ऑक्सीजन की। अब जब हम लोग बहुत हैवी एक्सरसाइज जब करते हैं तो क्या होता है, उस टाइम पे हम एक्सरसाइज करते हैं, दूसरे दिन आके पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत हमारे क्रैम्प्स आते हैं हमें। ठीक है, दर्द होता है हमारे पैरों में, हमारे हाथ में, अगर हैंड की एक्सरसाइज करिए या लेग की एक्सरसाइज करिए तो हमें क्रैम्प होता है, दर्द होता है, एक तरीके से, है ना, अजीब सा दर्द होता है। उठक बैठक कभी किया होगा आप लोगों ने, तो हमें दर्द होता है ना, पैरों में दर्द होता है, हाथ में, ये क्या होता है, क्रैम्प होता है। अब साइकिलिंग कर रही हो तो भी हमको, वॉकिंग जब कर लिया हमने ज़्यादा अचानक से, तब भी हमने यहाँ पे क्या किया है, एक तरीके से हैवी वर्कआउट हमने अगर किया है। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे देखिए क्या होता है कि जो एनर्जी होती है, इस टाइम पे क्या होता है, जो एनर्जी होती है यहाँ पे, वो क्या होती है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए, हमें यहाँ पे एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, मोर एनर्जी चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन जो होता है हमारा यहाँ पे, वो क्या होता है,
लिमिटेड होता है, क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ें क्या कर रहे हैं, अचानक से शुरू। तो हमको जब हम वॉक करेंगे, ठीक है, वॉक करा हमने, साइकिलिंग करी या कोई भी हैवी वर्कआउट किया हमने, ठीक है, कोई भी हैवी वर्कआउट किया तो इसमें हमें एनर्जी ज़्यादा लगी, लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या थी यहाँ पे, लिमिटेड थी, ठीक है, जिसके वजह से हमें क्रैम्प्स वगैरह हमारे सेल तक क्या हुई, वो ऑक्सीजन की लेवल नहीं पहुंच पाई, जिसके वजह से हमें ये टेम्परेरी हमारा ये क्या होता है, क्रैम्प्स हमें आते हैं, ठीक है। अब ये क्रैम्प्स कैसे कम, अब जो क्रैम्प्स हमारे होते हैं बच्चों, अब उसको कैसे हम कम करते हैं, उसको हमें क्या करना, हम थोड़ा सा वार्म वाटर से बाथ लेते हैं, गर्म पानी हम अपने पैरों पे या हाथों पे जहाँ जहाँ डालते हैं वहाँ पे डालते हैं। अब इससे क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारे जो क्रैम्प्स होते हैं वो ईजिली टेम्पररी बेसिस पे वो चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जो क्रैम्प्स हैं जो मसल सेल्स में, वो क्यों होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है, जिसके वजह से वो पार्शियली ब्रेक डाउन हो जाता है। ग्लूकोज जो है हमारा प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल्स क्रैम्प। अब जो एक्यूमुलेशन है लैक्टिक एसिड का, वो क्या करता है, हमारा मसल क्रैम्प को रिलीज करता है। अब हम इसको कैसे करेंगे, मैंने बताया ना आपको, वाटर बाथ लेंगे, वार्म वाटर बाथ, हॉट वाटर बाथ लेंगे और उसको या तो मसाज से हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हॉट वाटर बाथ क्या करता है बच्चों, आप मसाज क्या करता है, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो इसके रिजल्ट में क्या होगी, जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी मसल सेल्स में वो अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। और ये जो इंक्रीज होगी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हमारा कंप्लीटली हमारे लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। तो आई थिंक इसके लिए हमें 2 पार्ट में हमने इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यस, तो हम 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे डेफिनेटली। तो अभी के लिए जितना मैंने आपको समझाया है एनारोबिक एरोबिक, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में हम बच्चों क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है क्योंकि मुझे दिख ही रहा है ये लेंदी चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी कोशिश करेंगे कि हम इसको पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है। जब कंप्लीट कर लेंगे तो आई थिंक सो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए नेक्स्ट पार्ट में। हाँ, कंप्लीट हो जाएगा, कोई वो नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि कंप्लीट हो जाए, इसका पार्ट 3 ना आए, पार्ट 2 में ही इसको कंप्लीट कर लूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल, या बाय बाय।